हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टपल डेटा टाइप। टपल डेटा टाइप इज एग्जैक्टली सेम एज लिस्ट डेटा टाइप एक्सेप्ट दैट इट इज इम्यूटेबल, दैट इज वी कांट चेंज वैल्यूज। जो लास्ट वीडियो में हमने डेटा टाइप डिस्कस करे थे लिस्ट डेटा टाइप, टपल डेटा टाइप जो है वो एग्जैक्टली सेम है एज लिस्ट डेटा टाइप, बट जो टपल्स है वो इम्यूटेबल है। लिस्ट के केस में हमने डिस्कस करा था कि वो म्यूटेबल है, उसमें चेंजेस अलाउड थे, बट टपल इम्यूटेबल है, दैट इज वी कांट चेंज वैल्यूज। हम वैल्यूज में चेंजेस नहीं कर सकते अगर एक बार हमने टपल को क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट है टपल एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड विद इन पैरेंथेसिस। जो टपल के एलिमेंट्स हैं उनको हम किस में लिखते हैं? पैरेंथेसिस में। जैसे यहाँ पे देखो, ये मैंने एक टपल ली, ये अभी हमारे पास एम्प्टी टपल है, इसमें मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी। इसकी अगर हम टाइप चेक करें तो क्या प्रिंट हो रही है? टपल। तो ये जो है ये भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हुआ है, किस क्लास का है? टपल का है। लिस्ट जो थी उसके लिए हम क्या यूज कर रहे थे? स्क्वायर ब्रैकेट, बट टपल्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? पैरेंथेसिस। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट है हेट्रोजेनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, आइटम्स डू नॉट नीड टू बी ऑफ द सेम टाइप। हेट्रोजेनियस जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलाउड है, डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलाउड है। जरूरी नहीं है कि टपल के अंदर आप एक ही टाइप के वैल्यूज लोगे। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक टपल क्रिएट करी, एक मेरे पास इंटीजर की वैल्यू है, एक फ्लोट की है, एक मैं बुलियन वैल्यू ले लेती हूँ और एक हम स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये हमारी टपल क्रिएट हो गई। ये देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। टपल के केस में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड है, मीन्स कि जिस ऑर्डर में हमने वैल्यूज टपल के अंदर इंसर्ट करी है उसी ऑर्डर में वो मेमोरी में सेव होगी। नेक्स्ट डुप्लीकेट्स आर अलाउड, टपल में डुप्लीकेट्स भी अलाउड है। सपोज यहाँ पे मैंने एक टपल ली T2 और उसके अंदर मैंने वैल्यू दी 10, देन एक फ्लोट की वैल्यू दी, अगेन मैंने वहां पे क्या ले लिया? 10। जो 10 है वो मैंने 2 टाइम्स लिया है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। ये देखो प्रिंट हो रहा है। तो डुप्लीकेट्स वैल्यूज जो है वो भी अलाउड है टपल के केस में। ये जो तीनों पॉइंट है ये हमने लिस्ट के केस में भी डिस्कस करे थे कि जो लिस्ट है वो भी इन तीनों प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करती है। तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं दोनों के केसेस में, टपल हो चाहे लिस्ट हो, तीनों सेम है। अब हमने लिस्ट के केस में एक और पॉइंट डिस्कस करा था कि उन लिस्ट के एलिमेंट्स को हम असेस कर सकते हैं इंडेक्स वैल्यूज को यूज करके, और स्लाइस ऑपरेटर जो था वो भी एप्लीकेबल था। टपल के केस में भी सेम है। अगर आप टपल के एलिमेंट्स को असेस करना चाहते हो तो आप इंडेक्स वैल्यूज को यूज करके असेस कर सकते हो, और स्लाइस ऑपरेटर जो है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली, हम सेम वैल्यूज ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक टपल क्रिएट करी थी T1, ये देखो, और उसमें हमारे पास 4 वैल्यूज थी डिफरेंट टाइप्स की। तो ये वैल्यूज हम ले लेते हैं। सेम वैल्यूज हमने ली। अब हम इंडेक्स वैल्यूज लिखेंगे। इंडेक्सेस जो हैं हमने डिस्कस करे थे पहले भी, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इंडेक्स जो होते हैं वो जीरो बेस्ड होते हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स जो है हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से। जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो आइटम है फर्स्ट, वो किस इंडेक्स पे होगी? जीरो पे, देन 1, देन 2। ये हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंडेक्सेस की। देन हमारे पास लास्ट क्या होगा? 3। अगर हम नेगेटिव इंडेक्सेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होगा -1, देन -2, -3 एंड लास्ट पे होगा -4। अब हम इन इंडेक्स वैल्यूज को यूज करके जो टपल के एलिमेंट्स हैं उनको असेस करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हमारे पास टपल कौन सी है? T1। T1 0, जो जीरो इंडेक्स है उस पर कौन सी वैल्यू है? देखो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ? 10। यहाँ पे देखो जीरो पे कौन सी वैल्यू है? 10। ऐसे ही सपोज मैंने लिखा -3 पे, नेगेटिव ले लेते हैं 67.7। ये देखो -3 पे वैल्यू क्या है? 67.7। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ T1
3 पे हमारे पास क्या वैल्यू है, हेलो। यहाँ पे देख लेते हैं T1 3 पे देखो क्या वैल्यू है, पॉजिटिव इंडेक्स है, यहाँ पे 3 पे क्या वैल्यू है, हेलो। तो ये होता है कि हम इंडेक्स वैल्यूज को यूज करके टपल के एलिमेंट्स को कैसे असेस कर सकते हैं। अगर हम स्लाइस ऑपरेटर लगाना चाहें, सपोज मुझे जो है इस पूरी टपल में से इतना पार्ट चाहिए, तो ये हम इतना पार्ट, सिर्फ ये 2 वैल्यूज चाहिए हमें, तो ये हम किसके थ्रू परफॉर्म करवा सकते हैं, स्लाइस ऑपरेटर के थ्रू। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा हमारे पास टपल कौन सी है, T1, तो हम बिगिन कहाँ से करेंगे, 1 से, और लास्ट सपोज मैंने दिया 3। तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि कैसे वर्क करता है। बिगिन की वैल्यू तो एज इट इज 1 रहेगी, बिगिन इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से 2, जो लास्ट पे हमने इंडेक्स दिया है लास्ट के लिए, लास्ट कहाँ तक जाएगा, जो ये जो एंड इंडेक्स दिया है हमने 3, उसमें से क्या होता है -1, तो 3 - 1 2, तो हमारा जो पार्ट फैच होगा वो क्या होगा, 1 to 2। ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, फैच होगा। ये अगर हम क्या लिखते हैं, T1 1, बिगिन इंडेक्स क्या है 1 और एंड इंडेक्स क्या है 3, बट एंड इंडेक्स में से क्या होता है -1। तो अगर हम इसका प्रैक्टिकल करें, T1 हमारी टपल है, हमने लिखा 1 कॉलन 3, तो ये देखो 2 वैल्यूज आ गई 67.7 और ट्रू। इतना पार्ट जो है हमारा फैच हुआ है। अगर हम नेगेटिव इंडेक्स लें, सपोज मैंने लिखा T1, यहाँ पे मैंने लिया T1, स्टार्ट हम करते हैं -1 से, या हम यहाँ पे हम लेते हैं हमेशा छोटे वैल्यू, बिगिन जो है वो छोटा होना चाहिए, वहाँ पे जो वैल्यू वो छोटी होनी चाहिए, और एंड है, एंड पे जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ सपोज -4, और एंड हम कर देते हैं -1 पे। तो इस केस में क्या होगा, बिगिन इंडेक्स जो है वो एज इट इज -4 टू लास्ट जो है एंड इंडेक्स हमने क्या मेंशन करा है, -1, और एंड इंडेक्स में से -1 होता है, जैसे ऊपर देखो हमारे यहाँ पे हुआ है 3 -1, तो हम कहाँ तक गए थे, 2 तक। तो यहाँ पे भी -1 तो ऑलरेडी है, तो इसमें से भी -1 होगा, इस वैल्यू में से -1 क्या हो गया हमारे पास, -2। तो ये हमारा पार्ट फैच होगा -4 to -2, इतना पार्ट हमारा फैच होगा, -4 to -2। प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। मैंने यहाँ पे लिखा T1 -4 to -1। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो बिगिन पे वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए, यहाँ पे आप बिगिन इंडेक्स देते हो, ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, और जो एंड इंडेक्स पे वैल्यू हो वो बड़ी होनी चाहिए। ये देखो हमारा पार्ट फैच हुआ 10 67.7 एंड ट्रू, इतना पार्ट जो है वो फैच हो गया। तो इस तरह से आप स्लाइस ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो टपल्स के केस में, और इंडेक्स वैल्यूज़ को यूज़ करके एलिमेंट्स को असेस भी करवा सकते हो। नेक्स्ट है जो टपल्स है वो इम्यूटेबल है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखो T1 हमारी टपल है, जिसको हमने पहले भी कंसिडर करा है, तो ये हमारी टपल है। तो यहाँ पे 0 पोजीशन पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 10। ये देखो यहाँ पे 0 पोजीशन पे वैल्यू क्या है, 10 है। अगर मैं 0 पोजीशन पे, 0 इंडेक्स पे वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, सपोज T1 0 पे, अब मैं 10 से क्या करवाना चाहती हूँ, 20। पहले क्या है 0 पे 10, 0 इंडेक्स पे 10 है, अब मैं क्या करवाना चाहती हूँ 20। तो ये देखो एरर आ गया, टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि आप इसकी वैल्यूज में चेंजेस नहीं कर सकते, जो इसकी आइटम्स हैं उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, बट लिस्ट के केस में हो रहा था। तो अगर हम यहाँ पे T1 जो हमारी टपल है उसके अंदर और आइटम्स ऐड करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे अपेंड फंक्शन लगाऊं और एक आइटम ऐड करवाना चाहती हूँ, सपोज 89, एक इंटीजर वैल्यू है 89। तो इस केस में भी देखो एरर आ रहा है, एट्रीब्यूट एरर, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। तो यहाँ पे आप आइटम्स ऐड भी नहीं कर सकते। अगर मैं रिमूव करवाना चाहूँ यहाँ से, रिमूव फंक्शन मैंने लगाया, ये हमने लिस्ट के केस में यूज करे थे, और लिस्ट में ये हमारे वर्क कर रहे थे।
सपोज मैं 10 को रिमूव करवाना चाहती हूँ T1 में से। T1 के अंदर हमारे पास ये 10 है, इसको मैं रिमूव करवाना चाहती हूँ। इस केस में भी देखो एट्रीब्यूट एरर। तो टपल्स जो हैं वो इम्यूटेबल हैं, आप उसके वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, उसमें आइटम्स ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं करवा सकते, क्योंकि ये इम्यूटेबिलिटी सपोर्ट करती है। बट लिस्ट जो थी वो म्यूटेबल थी, उस केस में आप चेंजेस भी कर सकते हो, आइटम्स ऐड भी करवा सकते हो, रिमूव भी करवा सकते हो। ये था हमारे पास कुछ टपल डेटा टाइप के बारे में। थैंक यू।